ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो इस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आप हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए हर एक से नम्र निवेदन करूंगा कि हम सभी लोग बड़ी भावना के साथ और बैठ करके कथाओं को श्रवण करें। खुशी की बात है कि सारे दुनिया के लोग इस समय ये हमारा श्रवण गीता की कथा की श्रवण करने की महती कृपा करते हैं। बहुत से लोगों पत्र इत्यादि चिट्ठी भेजते हैं, धन्यवाद भेजते हैं, क्या क्या भेजते हैं, सब मिलता है। और ख़ास करके मेरा बहन चित्रा जी और महादेव सूरीनाम में हमारा 2 बहन हैं, तो दोनों का इच्छा पूर्ण होती है भाई बहन का संबंध का। उन लोगों का आप कहते हैं कि भैया बहुत दिन बरिसों से तो हम लोग के ना ख्याल करो हो, लेकिन अब वो लोग का रोज़ नाम लिया जाता है तो हमारे दोनों बहन जैसे चंदा सूरज हैं ऐसे चमकती रहें। तो आज की कथा वहीं से आगे चलेगा कि जहाँ काल जा करके राजा उद्यान ऋषि ने और रानी चंद्रकला को समझा रही थी कि रानी, ये हम लोग के कोई कर्म का फल है जो अभी मिले हैं, तो ऐसे हम लोग के ऊपर कुछ कष्ट पड़े, दुख पड़े तो हम लोग ना घबरा जाए, इस बात को संतोष करें, धीरज धरें। और धीरज धरने से आपका सब कार्य पूरी हो जाती हैं। कभी कोई जादू करता है, टोना करता है, कोई क्या करता है, तो एक बात है, जब आप अपने आप के प्रबंध करके अपनी देह की हिफाजत करें तो आपके पास ना कोई जादू, न टोना, न विकार, न बंदूक, न गोली, कुछ नहीं आ सकेगा। लेकिन आप जब डरते रहोगे तो आपका फाटक खुला है, कोई कुछ करेगा वो आके आपके लग जाएगा। तो इसी से श्रवण कुमार के माई बाप बहुत ही दुखित हैं और उनकी माता जी ने आज कहती हैं, और क्या कहती हैं, नाथ तुम्हारी प्रिय वचन श्रवण मिटे सब क्लेश, अब जो मोह प्रसन्न मन पुलकयति धन राउर उपदेश सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। आदरणीय चंद्रकला रानी अपने पति से यही कहती है कि हे स्वामी, प्रसन्न मन, प्रसन्न से पुलक, धन राउर उपदेश, कि जा करके धन्य हैं आप हे प्राणनाथ, धन्य हैं। आपने जो वचन कहे हैं सो मेरे मन को भाए हैं। बोले जो चीज आप कह लो, बोले हमारे मन में ये चीज संतोष आएगल की सच है। अब उदासीन वेश धर कर चलिए इस लोक वन में निवास करें। अपने आदमी का बोले कि स्वामी, न हम लोग के कोई लड़का है न कुछ है, और चलो हम लोग जंगल में चले वन में, और उदासीन भेष में, ना खुशहाली घमंड अभिमान के रूप में, लेकिन उदासीन रूप में हम चल करके और वन में जा करके हम लोग रहें, निवास करें। यह जा करके इंद्रपुरीसा देश यानी तज कर, और ये लोग यहाँ रहत रहे, इंद्रपुरीसा उस जगह का नाम रहा। श्रवण कुमार के माई बाप के निवास स्थान इंद्रपुरीसा में रहा। तो वहाँ वो गांव छोड़ करके और ई लोगन तज कर और भूपर शयन करें, यानी भूपर शयन यानी अपने वन में चला गई और जा करके सब सुखों को विसार कर अब वन में चले गए।
और यानी सठरस यानी भोजन कर और यानी बदले में फल खाए। यानी सठरस बोल जाए कि रसरी जो कितने हैं जंगल में, सूरीनाम में, हॉलैंड में, इंडिया में, तो ओके काटो तो मन से पानी गिरे है। तो वो पानी पी पी के श्रवण कुमार के माई बाप और जंगल में कुछ फल पाए हैं, फल खा करके और जीवन को चरल है। मुझे आज मालूम है कि मैं छोटा बच्चा था, हमारे माता पिता भी गरीब थे, तो सूरीनाम देश में आमदनी कम था, 1 रुपया रोज काम करते हैं हमारे पुरखों, और हम लोग के पास खर्चा पानी के कमताई रहा। तो हम लोग जंगल में अपने पिता के साथ जा करके जंगल में से मसूसा तोड़ तोड़ करके और ले जाके बाजार में बेचाए 5 से 1 किलो, और कितना से 1 किलो ले जाके मसूसा हम लोग बेची और उसे और खर्चा पानी किनाए जुटे। तो हमारे पुरखों जितना दुख करके, न सिर्फ मेरा, आप लोगों का भी, सभी लोगों का पुरखन जितना दुख करके हम लोग के पोषण पालन करीन है, आज हम लोग बड़े होकर घमंड अभिमान में रहते हैं। घर में औरत बच्चन है तो हुक छोड़ के दूसरा औरत लड़कन ले लेते हैं, क्या क्या करती हैं। अजय संतोष करके अपना धर लेता है। आज भी कोई एक जने शिव जी भगवान के सामने कसम खा करके पति माना है, तो उनको भी भगवान शिव जी भगवान यहाँ खड़े हैं उनके मूड़ी पर, और वो भी रक्षा करिए, सुख शांति करिए। तो इससे वचन को निभाना सबसे बड़ी बात है। जब ब्याह शादी हो तो कितना प्रेम से वचनबद्ध हो है, 7 वचन बेटी मांगे, 4 वचन बेटा मांगती है, और बढ़ करके बड़ा धूमधाम से होती है। थोड़ी दिनों के बाद में कितने बिगड़ जाता है। उसको बनाने के लिए एक सीधा रास्ता ले लो। जैसे श्रवण कुमार के माई बाप जा करके प्राणनाश सब भूषण और राज श्रृंगार तज भोज पत्र यानी और बलकल पहरे, कि सब कपड़ा लत्ता सब छोड़ दो, भोजपत्र पहरो। भोजपत्र के पेड़ भारत हॉलैंड में भी ढेर हैं, और भोजपत्र पे तबीज लिखा है, जंतर बने हैं, क्या क्या बने हैं। क्यों कि ऋषि उद्यान ऋषि और चंद्रकला रानी ओकर जा करके कपड़ा पहरे रहे भोजपत्र के, और वो लोग ऐसी महात्मा लोग के कपड़ा के पहले से तभी जंतर बने, तो बहुत जा करके और अच्छी हैं। इंद्रिय पर पूरन यानी सवारी करें, और हम और आप नंगे पाँव, बोले हम लोग जूता फूता ना पहने, यहाँ तो महंगा महंगा जूता मिले है, और बड़ा महंगा जूता है। हम हरदम पहले बाजार जात रही तो 15 रुपये में कीनत रही, वैसे कांति वाला रही वे जहाँ सस्ता सस्ता जूता। हमार नाती ने एक दाएँ बोले नाना एक स्कूल का सीन, तो हम सोचे अच्छा हमारे 15 में नतिनिया तो छोटा धोकर शायद 5-10 रुपया मिल जाए। गैली दुकान में, जहाँ दुकान दिखाइस, हम कहा अच्छा ले ले, तो ले ले। तो गैली कासा लगे, तो बोले हम तो फिर तक हेरो, हमें हुए हम तो फिर तक। बाप रे, हम अपने खातिर 10 पार उतना में किनती, लेकिन अब लेके गए रही, नातिन रहा, एक के नातिन है, हम कहा अच्छा भैया ले ला, तो दे ली। तब से आज ले कुछ मांगे थे, हम ना पूछला कहाँ, हम जाला दूसरा देश तक किन के लायक कुछ दे दे लक्का दो। तो ऐसे जा करके रानी भी बोले अपने पति से कि हे स्वामी, हम लोग पैदल चले खोई, बिना जूता उता के नंगे पांव चले खाई, इंद्रियों पर पूर्ण शरीर करे, और बोले हम लोग भूदि पे जा करके चले खोई, भजन करते विचरेंगे। बोले भजन करते चले खोई, हम लोग जहाँ जहाँ चलो कोई भगवान के नाम ना भूले कोई। तो यही एक ही हमारा सबसे बड़ा जबरदस्त लाठी है, और यही हमारा हथियार है, यही हमारा रक्षक है कि भगवान के ना भूलो। बोले ना भूले कोई, हम लोग जा करके और विचरेंगे, और करुणा को यानी अपना दुख सुनावेंगे, कि जितना रास्ता में दुखियन भेटई हैं सबके अपन दुख सुनाते चले कोई। और त्रिभुवन के पति दास दासी होंगे। ये त्रिभुवन जो हैं, ये सारे भुवनों में से तो ओकर दास दासी हम लोग बने कोई दुनिया में। हे प्राणनाथ, ये माया मोह वसन तज दे जाब, मन कर्म और वचन से भगवान की पति वंदना करेंगे।
कि मन वचन और तन से अपने भगवान के हम लोग सेवा करिए। छोड़ दे दुनिया के बाद, कोई कुछ करे बोले बोले दो, प्रभु का गुण गाएंगे। हे स्वामी, सवेरा होते ही भगवत का नाम पर और राजपाट धन घास संपदा सर्वस्व बोले दान कर दे कोई। बिहान सवेर जो हुई तो सवेरे होते ही राजपाट है राजा, सभी चीज जा करके हम लोग उसको जरूर वो कर देंगे। और हम आप लोग से पूछब कि कौन पुरी में वो लोग के राजधानी रहा, तो आप लोग देखिए बताइए कौन रोज। अबे हम कहली कथा में अब बोले सब दान पुण्य करके बाकी सब चीज तज के और श्री राम के नाम निरंतर जा करके निष्दिन जिए जपिए। अब बोले भगवान के राम के नाम रोज हम लोग जपे खोई और देखे खोई। करुणा पूरन पुकार करुणा सादर और करतार सुनेंगे। बोले भगवान जरूर हम लोग के कभी सुनिए, आज न सुनिए बिहान न सुनिए, रोज जपे से एक ना तो सुनिए। यही कारण से ये माला जो है तो माला की मंत्र जो जपन किया जाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो आज शिव जी नहीं मनिए तो कभी तो मनिए। आज एक जने शिव जी के संकल्प करीन है तो भगवान जरूर ओकर मनिए। संकल्प जो है ओकर मतलब जैसे लाश मशीन लिया के जोड़ दो दो लहा एक में तो जोड़ा जाता है। संकल्प वो चीज के बोल जा कि जोड़ जाता है। और बोले थे हे स्वामी, ये सारी रात इसी सोच विचार में कट गई। उद्यान ऋषि चंद्रकला के सोच चिंता इसी सोच विचार में कट गई हैं। और जब यानी सवेरा हुआ तो राजा दान पुण्य करने लगे। जब सवेर भइल तो राजा हुआ दान पुण्य शुरू कर दे। रानी के बात सुन के और करके शुरू कर दीन तो अब जाकर थोड़ी ही दिनों में आप 2-4 रोज के भीतर में जान पाई हैं कि श्रवण कुमार के जन्म कैसे भइल है, कहाँ भइल है, क्यों भइल है। तो ये सब कथा अब आने वाली दिनों में होगी। धन्य है मेरी छोटी बहन चित्रा जी यानी चानी को और मेरे बहन तेल्ला को। हमारा उनके नाम है महादेवी माँ, हम लोग दुलार प्यार से तेल्ला बुलाते हैं। आवाज सारा दुनिया में हमारे बहन के नाम से चावल बन गया है, तेल्ला चावल। हम ना खाइला वो चावल कारण कि हमारे बहन के नाम है तो बहन के हम ना पका खा सकीला, लेकिन सब कोई खा है बोले अच्छा चावल है तेल्ला। सीते ईस्वी देखीला वो में ढेर तेल्ला चावल कर अकलामा रहे हैं। तो आदरणीय जितना मेरे दोस्तों हैं, कमला कुंजल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काल आप बहुत संदेश भेजे, पार्टी भेजे, संदेश भेजे, सबको को गणेश चतुर्थी को शुभकामनाएं प्राप्त हो और बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। कुछ जांच पड़ताल बाकी रह गई हो, कुछ जानने की इच्छा हो तो तार का नंबर 06 1 नहीं ख 0 नहीं ख फिर नहीं ख। आज शाम को फिर आप लोग 2 अध्याय गरुड़ पुराण की कथा संक्षिप्त में छोटी छोटी टुकड़ा सुनने को पाओगे। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।